That's my quick comment. नमस्कार, मैं हूँ राखी जैन। लेट्स माय क्विक कमेंट में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे सवाल की जो इन दिनों कई निवेशकों के मन में घूम रहा है। क्या सोने और चांदी की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंची कीमतें इन धातुओं के निवेश आकर्षण को खत्म कर देंगी? आज 24 दिसंबर 2025 है और वैश्विक बाजार में सोना $45,000 प्रति औंस के करीब कारोबार कर रहा है। ये साल भर में लगभग 70% की बढ़ोतरी है। भारत में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,38,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास पहुंच चुकी है। वहीं चांदी ने तो भी और भी जोरदार प्रदर्शन किया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $70 प्रति औंस के ऊपर, यानी साल भर में 140% से ज्यादा की छलांग। भारत में चांदी की कीमत 2,15,000 रुपए प्रति किलोग्राम के करीब है। ये आंकड़े सुनकर आम निवेशक सोच में पड़ जाता है, इतनी ऊंचाई पर खरीदें तो क्या फायदा। सबसे पहले समझते हैं कि कीमतें इतनी क्यों बढ़ी। साल 2025 वैश्विक अनिश्चितताओं से भरा रहा। जियोपॉलिटिकल तनाव बढ़े, अमेरिकी डॉलर कमजोर हुआ और प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति की चिंताएं बनी रही। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरें घटाई, जिससे बॉन्ड जैसे पारंपरिक निवेश कम आकर्षक हो गए। नतीजा ये हुआ, निवेशक सुरक्षित ठिकाने की तलाश में सोने चांदी की ओर मुड़े। केंद्रीय बैंकों ने भी रिकॉर्ड स्तर पर सोना खरीदा, क्योंकि वो अपने भंडार को विविधता देना चाहते हैं। भारत में भी त्योहारों के दौरान निवेश मांग मजबूत रही, खासकर सिक्कों और बार की। अब चांदी की बात करें तो इसका प्रदर्शन सोने से भी बेहतर रहा। वजह, चांदी सिर्फ आभूषण या निवेश नहीं, बल्कि औद्योगिक धातु भी है। सौर ऊर्जा पैनल, इलेक्ट्रिक वाहन, AI डेटा सेंटर और इलेक्ट्रॉनिक्स में इसकी मांग तेजी से बढ़ी है। हालांकि आपूर्ति में लगातार कमी बनी हुई है। 5 साल से ज्यादा से बाजार में घाटा चल रहा है। नतीजा निकला, कीमतें रिकॉर्ड तोड़ती चली गईं। भारत जैसे देश में जहां चांदी सोने से सस्ती है, छोटे निवेशक इसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या ये ऊंची कीमतें निवेश का आकर्षण खत्म कर देंगी? विशेषज्ञों का मानना है कि नहीं। सोना लंबे समय से मुद्रास्फीति और आर्थिक संकट के खिलाफ बचाव का मजबूत साधन रहा है। जब स्टॉक मार्केट या बॉन्ड में जोखिम बढ़ता है, सोना चमकता है। 2025 में भी यही हुआ। भले कीमतें ऊंची हों, लेकिन इसका मूल्य मुद्रा अवमूल्यन के खिलाफ बना रहता है। कई विश्लेषक कहते हैं कि ये रैली कोई बुलबुला नहीं, बल्कि संरचनात्मक बदलाव है। केंद्रीय बैंक खरीदारी जारी रहेगी और दरें कम होने की उम्मीद बनी हुई है। चांदी के मामले में तो आकर्षण और भी मजबूत लगता है। औद्योगिक मांग हर साल बढ़ रही है। स्वच्छ ऊर्जा और तकनीक के युग में चांदी अपरिहार्य है। आपूर्ति की कमी लंबे समय तक बनी रह सकती है। जो निवेशक जोखिम ले सकते हैं, उनके लिए चांदी में ज्यादा रिटर्न की संभावना है, क्योंकि ये सोने से ज्यादा अस्थिर लेकिन तेज दौड़ने वाली है। भारत में पेंशन फंड और ETF में भी चांदी को जगह मिल रही है, जो इसके निवेश मूल्य को रेखांकित करता है। बेशक हर निवेश में जोखिम है। ऊंची कीमत पर एकमुश्त खरीदारी जोखिम भरी हो सकती है। अगर वैश्विक अर्थव्यवस्था मजबूत हुई और जोखिम कम हुए तो कीमतों में सुधार आ सकता है। लेकिन लंबी अवधि में दोनों धातुएं पोर्टफोलियो में विविधता और स्थिरता लाती हैं। विशेषज्ञ सलाह देते हैं, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग अपनाएं, यानी नियमित अंतराल पर थोड़ा थोड़ा निवेश करें। इससे ऊंचाई नीचाई का औसत निकल आता है। भारत में सोने की सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड या ETF और चांदी के लिए ETF अच्छे विकल्प हैं। भंडारण की चिंता नहीं और तरलता ज्यादा है। कुल मिलाकर कहें तो ऊंची कीमतें निवेश आकर्षण को पूरी तरह खत्म नहीं करती, बल्कि ये मौजूदा मांग और भविष्य की संभावनाओं को दर्शाती हैं। अगर आपका नजरिया लंबा है और पोर्टफोलियो में 5 से 10% इन धातुओं का हिस्सा रखना चाहते हैं, तो ये अभी भी उपयोगी हैं। लेकिन अपनी जोखिम सहन शक्ति और वित्तीय सलाहकार से बात करके फैसला लें। लेट्स माई क्विक कमेंट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माई। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माई मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows,